नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जहां से अभी जो आरओ की आपका 2023 वाला री एग्जाम हुआ है 27 जुलाई 2025 को, उसमें वहां से क्वेश्चन बना है। तो चलिए जल्दी से हम लोग फटाफट से देख लेते हैं कौन सा वो क्वेश्चन है और क्या वो टॉपिक आप लोगों का। ये जो वीडियो है ये बीपीएससी के साथ साथ जो बच्चे यूपी पीसीएस का पेपर देंगे उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हालांकि यूपी पीसीएस वालों का जो आयोग है वो भी यूपी पीएससी है, आपकी आरओ की परीक्षा भी यूपी पीएससी ने ली है। तो इसके साथ साथ देखो इंपॉर्टेंट किसके लिए, ये बिहार वाले बच्चे भी याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है उन राज्यों में सम्मिलित नहीं था जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यपगत नीति के बहाने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिए गए थे। यानी कि यहाँ पर बात की गई है किसकी? यहाँ पर बात की गई है किसकी? डलहौजी की हड़प नीति के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो देखो आपको पता है 1848 में सबसे पहले सतारा को हड़पा था, उसके बाद 53 में झांसी, 54 में आप लोगों का नागपुर हो जाएगा। जो कर्नाटक है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का क्या? ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक का उसमें जो है कहीं पर भी दूर दूर तक जिक्र नहीं किया गया था। अब जल्दी से उन स्टेट को देख लेते हैं हम लोग जो डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के तहत जो है हड़पे गए थे डलहौजी के द्वारा। तो देखो सबसे पहले आप लोग याद रखोगे, देख लेते हैं हम लोग जल्दी से कौन कौन से वो स्टेट है। तो देखो हड़प नीति के तहत हड़पे गए राज्य कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला जो था बच्चों वो था आप लोगों का सतारा। 1848 में किसको मिलाया? ब्रिटिश साम्राज्य में हड़प नीति के तहत। हड़प नीति क्या थी? जिनका उत्तराधिकारी नहीं होता था, जिस भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, राजा का पुत्र नहीं होता था, उसको जो है ये लोग अपने साम्राज्य में मिला लेते थे कि इसके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो अब हम लोग इसको जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेते हैं। जैतपुर कब मिलाया गया? 1849 के अंदर। संबलपुर आप लोगों का 1849 में दोनों हो जाएगा, जैतपुर संबलपुर। इसके साथ साथ बघात आप लोग याद रखोगे 1850। हो सकता है आप लोगों से ये ईयर मेंशन करके मैचिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, कौन सा कब मिलाया गया। उदयपुर 1852। झांसी इंपोर्टेंट है। देखो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन कौन से है वो भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक तो सतारा इंपोर्टेंट है पहला, उसके बाद झांसी 53, अवध नागपुर आप लोगों का 54 और अवध हो जाएगा 1856 के अंदर। लेकिन आप लोगों को एक चीज याद रखनी है, अवध को जो है हड़प नीति के तहत नहीं मिलाया गया था। जो अवध को मिलाया गया था, अवध को मिलाया था कहाँ? अवध को मिलाया था बच्चों कुशासन के आधार पे कि इनका शासन जो है ठीक से नहीं चल रहा है। अवध को मिलाया था किस आधार पर? वो मिलाया था कुशासन के आधार पर। ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। तो आज की इस क्लास में छोटे से लेक्चर में हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे से कवर कर लिया। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन बनता आपके एग्जाम के अंदर तो डेफिनेटली जो है आप लोग उस क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। इसी तरह की छोटी छोटी वीडियोस पाने के लिए बने रहेगा अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू सो मच।